दोस्तों ये एक प्रेस्टीज कंपनी का राइस कुकर। तो आज का इस वीडियो में हम आपको राइस कुकर बनाना कंप्लीट सिखा दूंगा। एक ही वीडियो में आप इसका टेक्नीशियन बन जाओगे, ठीक है। तो एक्चुअली राइस कुकर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है और कौन सा कंपोनेंट ख़राब होने पर क्या क्या प्रॉब्लम होता है सब कुछ ही बताऊँगा। तो वीडियो को देखते जाइए। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका राइस कुकर का ये फीमेल कनेक्टर, ठीक है। और ये हो गया आपका मेल कनेक्टर जो पूरा एकदम पावर कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ये फिक्स्ड आता है, इस तरह कॉर्ड ही आता है, ठीक है। राइस कुकर के अंदर आपको दो इंडिकेटर देखने को मिलेगा, एक वार्म इंडिकेटर और एक कुकिंग इंडिकेटर। और आपको देखने को मिलेगा नीचे एक तो स्विच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये स्विच आपको तभी काम करेगा, ये एक्चुअली ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जब आप इसका प्रेस करके ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को प्रेस करोगे तभी ये जाके नीचे जाके फिक्स्ड होता है एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली ये मैग्नेट है, जब ये फिक्स होगा तभी इसका कॉयल जो है वो हीटिंग होगा, हाँ, उसके अलावा नहीं होगा। तो ये राइस कुकर का एक जो पिन है ये ख़राब है और इसका फीमेल मेल दोनों में एक एक पिन ख़राब है, लेकिन ये काम कर रहा है। तो हम आपको इससे टेस्ट करके चेंज देखा कर रहा हूँ, हम ये इसको बदल लूँगा, ठीक है, बाद में। तो देखो हम इसका अभी सीरीज लैम्प में लगा रहा हूँ। तो सीरीज लैम्प में लगाने के बाद देखो ये इसका जो वार्म इंडिकेटर है ये जलने लग गया। जब ये वार्म इंडिकेटर जलने लगेगा तो आपको कुछ चीज़ सही है ये आपको कन्फर्म होना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ ठीक है। एक तो इसका जो मेन हीटिंग कॉइल है वो सही है, इसका जो पावर कॉर्ड है वो भी सही है, मतलब इसका जो लगभग सब कुछ ही ठीक है। खाली इसमें एक ही चीज़ पता नहीं होता है, वो हो गया आपका स्विच। स्विच ख़राब है कि नहीं है वो तभी पता चलेगा जब आप इस स्विच को प्रेस करोगे तभी। इसके अलावा इसका मेन कॉयल, वार्म कॉयल और पावर इंडिकेटर ये सब तो सही है, एकदम परफेक्ट। वार्म इंडिकेटर जलने पता होता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पता नहीं होता है, वो कि स्विच ठीक है कि नहीं है। तो स्विच ठीक है नहीं कि नहीं है किसे पता चलेगा? तो आप इस स्विच को एक काम करो, ऊपर का तरफ जो मैग्नेट है मैग्नेट को प्रेस करो, प्रेस करते रहना, ठीक है, इसको छोड़ना मत। इसके बाद नीचे वाला जो स्विच है इसको दबाओ। ये स्विच दबाने के बाद देखना सीरीज जलने लग जाएगा। तो इसका मतलब इसका स्विच भी ठीक है। तो लगभग इसका जो कनेक्शन जो है वो सब कुछ सही काम कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ खराबी नहीं है। तो कस्टमर मेरे पास क्यों लाए हैं? देखिए इसके अंदर दो ही तीन ही प्रॉब्लम होता है, एक तो राइस जल जाना, एक तो राइस नहीं पकना, और नहीं तो लाइन नहीं आना। ये तीनों ही प्रॉब्लम होता है। तो लाइन तो इसमें कंप्लीट काम कर रहा है, इसमें तो बाकी रहेगा दो चीज़, एक तो राइस नहीं बनना, नहीं राइस जलना। तो कस्टमर मुझे ये बोला था कि राइस ठीक से नहीं बन रहा है, मतलब काचा रह जा रहा है, आधा पकने के बाद ही ये जो राइस कुकर है बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये किस लिए होता है? ये जो मैग्नेट देख पा रहे हैं दोस्तों, हम जो प्रेस कर रहे हैं अभी, ये मैग्नेट की वजह से ये होता है। एक्चुअली जब एक कमज़ोर होता है ना तब ये ऐसे हो जाता है। एक्चुअली इसके अंदर मैग्नेट होता है, और वो मैग्नेट क्या होता है, जब राइस बनता है ना तो बहुत हीट होता है। वो हीट की वजह से इसका मैग्नेटिक पावर जो है ख़त्म हो जाता है, तब ये छोड़ देता है। इसका मतलब राइस बन गया, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसका पावर ही कम हो गया, तो ये आधा पकने के बाद ही ये छोड़ दे रहा है। इसके वजह से ये राइस ठीक से नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ ख़राब होने पर दो प्रॉब्लम होता है, राइस नहीं बनना और नहीं तो राइस जल जाना। कभी कभी राइस जल जाता है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है ना ये थोड़ा कम, स्प्रिंग भी कमज़ोर होता है। तो स्प्रिंग क्या करता है, उसे छोड़ता नहीं है जल्दी, इसकी वजह से राइस जल जाता है। तो आपको ये दो प्रॉब्लम है, आप वो चीज़ चेंज कर दोगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको खोल लेता हूँ, खोल के बाद आपको थोड़ा सा कनेक्शन में इसको बता देता हूँ कि कनेक्शन किस तरह होता है, तो आपको और आसान हो जाएगा। अभी हम खोल के आपको दिखा रहा हूँ इसका कनेक्शन। तो पीछे में तीन तो स्क्रू होता है, तीन स्क्रू खोलने के बाद ही आपको इस तरह का ढक्कन खोलने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए इसके अंदर कनेक्शन जितना आपको दिखाई दे रहा है वो उतना कठिन नहीं है, ये एक्चुअली आसान कनेक्शन होता है। तो आपको हम कनेक्शन कैसे होता है दिखाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर जो कनेक्टर है, तो कनेक्टर से एक वायर आपको सीधा थर्मल फ्यूज़ होते हुए, यहाँ पे एक न्यूट्रल फेज होता है। तो कोई भी एक लाइन, न्यूट्रल हो या फेज लाइन हो, कोई भी एक लाइन आपको आएगा थर्मल फ्यूज़ होते हुए कॉइल में आएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो थर्मल फ्यूज़ है, ये थर्मल फ्यूज़ कभी कभी ख़राब होता है तो लाइन नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये थर्मल फ्यूज़ को चेंज भी कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक लाइन आपका आया कॉइल में सीधा ही,
और वो लाइन आपको आ जाएगा इंडिकेटर में चला जाएगा, एक कॉइल में और एक इंडिकेटर में चला जाएगा, ठीक है। वो है बस एक लाइन का यह भी खत्म हो गया, वो इंडिकेटर में चला गया, ठीक है। पावर का और एक वायर आपका जाएगा स्विच में, जहाँ पे आपका वहाँ से आपका जाएगा एक इंडिकेटर में और एक जाएगा आप वार्म कॉइल में, ठीक है। और दूसरा स्विच का दूसरा टांग से आपका जाएगा एक थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से होकर जाएगा आपका इसका मेन कॉइल का जो दूसरा टांग है ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जाएगा आपका एक वार्म कॉइल का अंदर। कई बार ये ख़राब होने पर भी लाइन नहीं आता है, ठीक है। तब ये बदलने से या डाइट करने से ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली ये जो वार्म कॉइल है ये कैसे काम करता है देखिए। ये तो पहले ही तो इसको न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से देखिए यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया, तो इसको तो लाइन पाना तो जरूरी है ना। तो ये लाइन कैसे पता है देखिए, जब बर्न कंडीशन होता है तभी ये, लेकिन ये जो वार्म कॉइल है जलता है, नहीं तो नहीं जलता है। तो बर्न कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये लाइन को यहाँ से मिलता है, यहाँ पे कॉइल है तो ये लाइन यहाँ से जाता है, ये लाइन घूम घूम के इधर आता है, यहाँ आता है लाइन, और वो लाइन उसको मिलता है। जब ऑन कर देता हूँ हम लोग ये, तब ये उसको नहीं मिलता तो ये बंद हो जाता है। ऐसा चीज़ है एक्चुअली, ये मेन कॉइल का सीरीज में ये लगा होता है, ठीक है, ये सीरीज में लगा होता है ये कॉइल का। तो ये था इसका सिंपल कनेक्शन। अभी हम इसका जो मैग्नेट है ये चेंज करूँगा। तो इसका चेंज करने के लिए आपको देखिए, ये जो स्विच का जो लीवर है दोस्तों, ये लीवर में एक तो शेप होता है, मतलब काटिंग होता है लीवर, वो काटिंग में आपको सुई मैग्नेट का भी जो पत्ती है वो पत्ती को उसी शेप में लाना होता है, तभी वो निकल जाता है, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ढालने के टाइम भी उसका शेप में लाना होगा और खोलने के टाइम भी उसका शेप में लाना होगा, ठीक है। तो आपको शायद ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप जैसे अब कोई भी राइस का रिपेयर करोगे तो आपको पता हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको जितना मुश्किल लग रहा है वो उतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ लीवर में जैसे काटिंग है वैसे काटिंग में उसको मिलाना होगा वो पत्ती को, तब ये निकल जाएगा, ठीक है। वो लॉक को मिलाने के बाद आपका देखो मैग्नेट का दो ठो टांगे होता है, दोनों तरफ दो टांगे होता है। ये दोनों टांगे को आपको सीधा कर देना है, आपको बदलना है तो आपको सीधा भी कर सकते हो, काट के फेंक दे सकते हो, हैं। तो हम अभी थोड़ा कोशिश करता हूँ कि इसका थोड़ा बैंड करने का। तो ये थोड़ा कभी कभी बैंड नहीं होता है ठीक से, तो हम एक इसे काम करते इसे काट के फेंक देते हैं। और काटने के जैसे कि आप इसमें काटिंग करोगे ना तो वो नीचे से गिरेगा। तो काटिंग कर दिया हम, तो देखो ये इधर से निकल रहा है, वो आपका सामने से निकलेगा, हाँ इधर से नहीं निकलेगा, जो है देखो नीचे से निकल गया, देखो इधर से निकलता है ये चीज़। ढालने के टाइम इधर से ही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप मार्केट में ये हाथ में लेके जा सकते हो, नहीं तो आप मार्केट में जाके बोलना होगा राइस कुकर मैग्नेट दे दो, तो वो आपको मैग्नेट दे देगा। आपको नया मैग्नेट लाना है, और लाने कैसे फिटिंग करेगा वो भी दिखाता हूँ। तो हम मार्केट से नया मैग्नेट लाया हूँ, अभी इसमें इसको फिटिंग करूँगा। तो इसको फिटिंग करने के लिए आपको इधर से ढालना होगा, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह से ढाल दिया। अभी आपको राइस कुकर का पलटाने के बाद दो टांगे जो काटा था ना हम लोग पुराना वाला का, वो टांगे को फिर इसको टेढ़ा करना होगा, ठीक है। दोनों तरफ से जैसे टेढ़ा करोगे तो ये टाइट हो जाएगा, टाइट होकर यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप टेढ़ा पहले कभी कर सकते हो या तो बाद में भी कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, टेढ़ा करने के बाद प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जो काम है ये हम फटाफट कर लेता हूँ, ताकि आपका वीडियो और छोटा हो जाए और आप देख पाओ, ठीक है। आपका मैग्नेट फिक्स होने के बाद आपको इसका और एक तो चीज़ होता है स्विच का लीवर के साथ, फिर से इसका मैग्नेट के लीवर के साथ मिलाना होगा। मिलाने के बाद इसके अंदर ढाल दो, देख पा रहे हो। डालने के बाद प्लस से सीधा कर दो, ठीक है। जो प्लस से हम सीधा कर दे रहे हो तो बस ये लॉक हो जाएगा और ये छूटेगा नहीं, ठीक है। अभी ये जैसे काम करता था पहले वो ऐसे काम करेगा। तो ये यही होता है इसके लगाने का प्रोसेस। और राइस कुकर में इतना ही फॉल्ट होता है दोस्तों। और अभी इसके बाद जो काम है हम फटाफट कर देंगे, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है।